हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा के बारे में। ठीक है ना। तो सुनने से बहुत ही खतरनाक नाम लग रहा है कि क्या ही होगा ये। ठीक है ना कि जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, बहुत ही खतरनाक सा नाम। ठीक। तो जुवेनाइल मतलब समझो कि एडोलेसेंट या बच्चा। ठीक। एडोलेसेंट मोस्ट कॉमन। ठीक है ना। नेसोफेरेंजियल लोकेशन बता रहा है इसकी कि नेसोफेरिंग्स में हो सकता है। एंजियोफाइब्रोमा मतलब एंजियो मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल। फाइब्रोमा मतलब फाइब्रस टिश्यू। राइट। तोड़ तोड़ के देखा हमने समझ में आ गया कि क्या है भाई, कि ये मतलब एक तरीके का ओमा लगा है। ठीक है ना। ओमा लगा है मतलब ट्यूमर। ठीक है ना। तो ये, और वो भी ओमा है तो वो भी बिनाइन ट्यूमर। राइट। तो ये एक तरह का ट्यूमर है जिसमें ब्लड वेसल और फाइब्रस टिश्यू होंगी। ये एडोलसेंट में होता है और नेसोफेरिंग्स में होता है। ठीक है ना। तो इतने से ही आप 4 लाइन अपनी अपने कापी का भर सकते हो। ठीक है ना। तो जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं तो ये सब समझो कि हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता एग्जाम में तो आप वर्ड पढ़ के ही कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है ना। ये मत करके आना कि हाथ का पैर लिख के आगे, पैर का हाथ लिख के आगे, उसके आसपास भी लिख दोगे थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। ठीक है ना। तो इफ़ यू कांट एक्सप्लेन अ थिंग, ठीक है ना, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन अबाउट अ ट्री, टाई अ गोट ऑन द स्टेम ऑफ द ट्री एंड एक्सप्लेन अबाउट द गोट। राइट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। ये मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा चलती है। अगर मतलब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, जैसे आपको पेड़ के बारे में क्वेश्चन ना आए कि पेड़ के बारे में पूछा है, नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो हमने पेड़ पे एक वो बांधी रस्सी से, हमने क्या बांधी, बकरी, और हम बकरी के बारे में एक्सप्लेन करने लगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा आसपास का रिलेट करके लिखोगे तो आ जाती है चीज़ें। ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, वही चीज़, जुवेनाइल एडोलसेंट मेल नेसोफेरेंजियल लोकेशन। एंजियोफाइब्रोमा इज मेड अप ऑफ वैस्कुलर एंड फाइब्रस टिश्यू। इट इज अ हिस्टोलॉजिकली बिनाइन ट्यूमर है, लोकली इन्वेजिव है, लोकली एग्रेसिव वैस्कुलर ट्यूमर दैट ग्रोज इन द बैक ऑफ द नेजल कैविटी। ये बैक ऑफ द नेजल कैविटी में होता है। ये अराइजेस फ्रॉम बेसिकली स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन से निकलता है। ठीक है ना। अगर आपने स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन की जो है अपने एनाटमी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको समझ में आता होगा स्फीनोपैलेटाइन कहाँ पे है, मिडिल मीएटस के जस्ट पीछे, मतलब मिडिल टर्मिनेट के, जो टर्मिनेट मतलब बोन, मीएटस मतलब खाली स्पेस। ठीक है ना। तो उनके पीछे जो होती है वो होती है आपकी स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन की ओपनिंग। राइट। तो ये है आपका, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रेयर ट्यूमर। ये है रेयर एक ट्यूमर है, मतलब ज़्यादातर केसेस में नहीं देखने मिलता। एटियोलॉजी क्या होगी इसकी, कि एडोलसेंट मेल है मतलब कि प्यूबर्टल कॉजेज हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है तो क्या होगा, हार्मोनल कॉजेज होंगे। राइट। तो इनकम्प्लीट रिग्रेशन ऑफ फर्स्ट आर्च आर्टरी। राइट। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट रिग्रेशन ऑफ फर्स्ट आर्च आर्टरी के कारण से भी जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है। साइट ऑफ ओरिजिन क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी क्लोज टू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। ये क्लोज टू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन के होता है। राइट। ग्रोथ, एक आपका नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा जो होता है, ठीक है ना, वो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा होता है, वो होता है आपका फोसा ऑफ रोजन मुल्लर में। और जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा जो होता है स्फीनोपैलेटाइन में होता है, स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन से निकलता है, मतलब सुपीरियर मार्जिन से बेसिकली उसकी। राइट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है फोसा ऑफ रोजन मुल्लर उनको याद रह जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ही रेयर नाम को बहुत तेज हम लोग याद करते हैं, कि हमें कोई रेयर सा चीज़ मिल गया ना तो हम लोग बहुत तेज याद रखें, मतलब कि बहुत कॉमन चीज़ नहीं याद कर पाते। रेयर चीज़ों को दिमाग फट से कैच करता है कि हाँ ये रेयर है तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कि इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा होगी। राइट। तो फोसा ऑफ रोजन मुल्लर कभी कभार हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, एंजियोफाइब्रोमा फोसा ऑफ रोजन मुल्लर दिखा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक। ग्रोथ इसका क्या है, ठीक है, इसका ग्रोथ समझने की कोशिश करेंगे। इट ग्रोज इनटू द नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी की तरफ आया, नेजोफैरिंग्स एंड इनटू द टेरिगोपैलेटाइन फोसा। ठीक है। टेरिगोपैलेटाइन फोसा में स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन किधर है, किधर, टेरिगोइड प्लेट्स पीछे, पैलेट ऊपर, टेरिगोपैलेटाइन फोसा। राइट। तो इट ग्रोज इनटू नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, और लैटरल जा सकता है टेरिगोपैलेटाइन फोसा में। राइट। इट रन्स बिहाइंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस के रन करता है। इट रन्स बिहाइंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ, बेसिकली आगे क्या होगा स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन में, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस, तो ये कहाँ रन करेगा, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस के जस्ट पीछे, विच इज पुश फॉरवर्ड एज अ ट्यूमर ग्रोज। अब क्या होता है, एक हॉफमैन मिलर साइन आपने सुना होगा, हॉफमैन मिलर साइन। राइट। तो हॉफमैन मिलर साइन जो होता है एंजियोफाइब्रोमा केस में दिखते हैं। इसमें क्या होता है कि एंटीरियर जो होता है, जो मैक्सिलरी आपका साइनस, जो आपका मैक्सिलरी साइनस होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। क्यों, क्योंकि पीछे क्या होता है, एंजियोफाइब्रोमा जो कि बड़ा होने लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं,
ये आपका हॉफमैन मिलर साइन। लेटरली टेरिगोमैक्सिलरी फोसा ये जो होता है इंफ्राटेम्पोरल फोसा होता है और चीक में होता है, ठीक है ना। जो टेरिगोमैक्सिलरी फोसा है वो नीचे कनेक्ट हो जाएगा टेरिगोमैक्सिलरी फोसा से, तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा से ही कनेक्ट होगा और ये चीक का मतलब पूरा बनता है, ठीक है ना। तो पैथोलॉजी क्या होगी इसकी, पैथोलॉजी क्या होगी, इट इज मेड अप ऑफ वैस्कुलर फाइब्रस टिश्यू, द वेसल्स आर जस्ट एंडोथेलियम, द वेसल्स आर जस्ट एंडोथेलियम लाइंड स्पेसेस विद नो इलास्टिक और मसल कोट, ठीक है ना। तो ये वेसल्स जो होती हैं इसमें केवल एंडोथीलियम होता है, लाइन स्पेसेस होती हैं विथ नो इलास्टिक और मसल कोट, यहाँ इलास्टिक या मसल कोट नहीं होती, सीवियर ब्लीडिंग होगा, नो कॉन्ट्रैक्शन, सीवियर ब्लीडिंग होता है और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी पैथोलॉजी के बारे में कि इसमें केवल एंडोथीलियम होता है, लाइन स्पेस होते हैं और कोई इलास्टिक या मस्कुलर कोट नहीं होता और सीवियर ब्लीडिंग होता है और नो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। इलास्टिक और मसल कोट नहीं होता, राइट, नहीं होता नहीं है, नहीं होता। मल्टीपल डायलेटेड वेसल्स सराउंडिंग द फाइब्रोस्टोमा, यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीपल डायलेटेड वेसल्स दिखेंगे सराउंडिंग द फाइब्रोस्टोमा, फाइब्रोस्टोमा में मल्टीपल डायलेटेड वेसल्स दिखेंगे आपको। एक्सटेंशंस क्या हो सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर है, लोकली एग्रेसिव है, डिस्ट्रॉइंग द एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर को एडजॉइनिंग डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक होता है इसका स्टेजिंग आती है इसकी, उसको क्या कहते हैं, रैडोविस्की स्टेजिंग, ठीक है ना। एक इसके नाम से लग रहा है ये रशियन होगा, लेकिन आपको बस इसका नाम वो रखना है कि रैडोविस्की स्टेजिंग एक होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं। व्हाट इज रैडोविस्की स्टेजिंग, रैड ओ स्काई स्टेजिंग, रैडोविस्की स्टेजिंग, राइट। रैडोविस्की स्टेजिंग क्या होती है, राइट। तो इसका जो है स्प्रेड के ऊपर ही डिपेंड करता है, द काइंड ऑफ स्प्रेड डिसाइड्स द स्टेज, ठीक है ना। तो इसका स्प्रेड के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसको एक थोड़ा सा अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, राइट। तो स्प्रेड के ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट, रैडोविस्की स्टेजिंग। तो अगर मीडियल स्प्रेड हो गया, मीडियल स्प्रेड, मीडियल कहाँ कहाँ जा सकता है, ये नेजोफेरिंक्स में जा सकता है, नेजोफेरिंक्स में, राइट, नेजोफेरिंक्स में एंड नोज, और कहाँ जा सकता है, साइनसिस में जा सकता है। तो इसका स्टेज क्या होगा, 1A, ये क्या होगा, 1B, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेज पे हमारे लोग आते हैं, सेकंड स्टेज पे कहाँ हो सकता है, ये लेटरल स्प्रेड जा सकता है, मीडियल होगा, फिर मीडियल के बाद लेटरल, लेटरल में क्या होगा, स्फीनोपैलेटाइन फोसा में पहले तो जाएगा, स्फीनोपैलेटाइन फोसा, स्फीनोपैलेटाइन फोसा से कहाँ जाएगा, ये कम्प्लीटली फिल कर लेगा इसको, कम्प्लीटली फिल कर लेगा इसको, ठीक। कम्प्लीटली फिल करने के बाद ये क्या करेगा, ऑर्बिट पे चला, मतलब कि वही तो पूरा फोसा में है तो ऑर्बिट में प्रोप्टोसिस करा देगा इसी चीज़ को। वो फोसा तो एक ही है ना, समझ रहे हो, एनाटॉमी क्लियर हो रही है। अरे जो आपका टेरिगोमैक्सिलरी फोसा है वो बेसिकली कम्युनिकेट तो कैसे करता है, जो चीक वाला एरिया है, फील करो, अपने हाथ से टच करो, ये ऊपर जाएगा, अगर मैक्सिला के मतलब कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस के पीछे है तो क्या वो जितना फोसा है वो ऑर्बिट से भी तो जाएगा, ऊपर ऑर्बिट है ना, समझ आ रहा है कि ऑर्बिट का क्या होगा, प्रोसेस होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जब ये सब हो जाएगा तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में अगर ये जाएगा, जब इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, टेम्पोरल फोसा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ चीक हो जाएगी, फील करो, हाथ रखो अपना उस पर चीक पे और समझो कहाँ है इंफ्राटेम्पोरल फोसा, कहाँ है टेरिगो मैक्सिलरी फोसा, कहाँ है स्फीनोपैलेटाइन फोसा, ठीक है, ये सब फील करो, स्फीनोपैलेटाइन फोसा, ये सब। अब क्या होगा, इसके अलावा ये क्या होगा, तब स्टेज समझो। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इन तीनों को, इन मतलब कि ये जो आपका ये सब है, ये कम्प्लीटली फिल से लेके यहाँ तक इंफ्राटेम्पोरल फोसा और स्वेलिंग ऑफ चीक, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रॉग फेसिस कहते हैं, फ्रॉग फेसिस। तो फ्रॉग फेसिस आर सीन इन केसेस ऑफ जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, राइट। तो क्या होता है, फ्रॉग फेसिस में ब्रॉडनिंग ऑफ नोज हो जाएगी, ब्रॉडनिंग ऑफ नोज। एक मून फेसिस आपने सुना होगा, मून शेप फेसिस कहाँ होती है, कोशिंग सिंड्रोम में। एक होता है मास्क शेप फेसिस, वो कहाँ होती है, पार्किंसंस डिजीज में। तो उसको भी अगर कोई फेसिस के बारे में आपसे पूछ दे कि व्हाट आर फेसिस, तो एक एडिनॉइड फेसिस होती है, हाइपरट्रॉफी ऑफ एडिनॉइड ग्लैंड से। तो फेसिस के बारे में आपका एक वो डिफरेंशियल तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये 2A होगा, ये 2B होगा, कम्प्लीटली फिल, ये होगा 2C, राइट। अब क्या होगा, अब कहाँ जा सकता है, मीडियल चला गया, लैटरल चला गया, अब क्या जाएगा, सुपीरियर जाएगा, इंट्राक्रेनियल।
अब इंट्राक्रेनियल में कैसा कैसा हो सकता है, एक लिमिटेड हो सकता है, एक हो सकता है एक्सटेंसिव। तो लिमिटेड में क्या होगा 3A, एक्सटेंसिव में 3B, राइट। तो ये हो गया आपका। स्वेलिंग ऑफ चीक एंड ब्रॉडनिंग ऑफ नोज इज नोन एज फ्रॉग फेसिस, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब नेजल कैविटी में गया तो कहाँ क्या 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 कर सकता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, एपिस्टैक्सिस, और क्या कर सकता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है, एपिस्टैक्सिस करा सकता है, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत करेगा तो नेजल डिस्चार्ज भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। पीएनएस में जाएगा मतलब कि, ठीक है ना। तो मैक्सिलरी स्फिनॉइड और मतलब कि साइनसिस में जो कि है होते हैं पोस्ट नेजल साइनसिस, ठीक है ना। तो मैक्सिलरी स्फिनॉइड इथमॉइड होते हैं तो उसमें चला जा सकता है। टेर्गो मैक्सिलरी फोसा या इंफ्राटेम्पोरल फोसा चीक में जा सकता है, ऑर्बिट में जा सकता है जो कि प्रोक्टोसिस करा सकता है। प्रोक्टेसिस मतलब कि स्वेलिंग ऑफ चीक्स और ब्रॉडनिंग ऑफ नोज, ठीक है ना। और क्रेनियल कैविटी में जा सकता है जो कि लिमिटेड या एक्सटेंसिव एक्सटेंशन होते हैं। तो एक राइडोवेट्स की स्टेजिंग याद कर लोगे तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर इतना याद हो गया बहुत है, काफ़ी है, ठीक है ना। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, एपिस्टैक्सिस, नेजल डिस्चार्ज जानते हो ये सब, इतना हमको बताने की जरूरत नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, राइट, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। या थोड़ा सा इसको दबा देते हैं इसे, हाँ। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि प्रोफ्यूज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस होगा। तो यहाँ पे रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस, हल्का सा हाथ रखा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है ना। प्रोफ्यूज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस मतलब कि स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस, जैसे ही रखा वैसे ही शुरू ब्लीडिंग। तो इससे क्या होगा, अगर देखो बार बार रिकरेंट ब्लीडिंग होने लगी तो अनीमिया के चांसेस होंगे, राइट। तो प्रोफ्यूज रिकरेंट ब्लीडिंग लीड्स टू अनीमिया इन दिस केस, राइट। प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइपोनेजल स्पीच, ठीक है ना। अगर देखो जब राइनो ले लिया अपर्टा, अपर्टा मतलब खुलना होता है, तो हाइपर नेजल वॉइस आती है, मतलब कि जो होते हैं जो नाक से बोलते हैं, जैसे हिमेश रेशमिया तेरा सुरूर गाए, कैसा लगेगा, तेरा तेरा तेरा, तो ऐसा कुछ वो आएगा ना। तो मतलब कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हाइपर नेजल वॉइस आएगा ना, जैसे उसको जैसे हो सकता है कि राइनो ले लिया अपर्टा हो, राइट, उसकी जो पैसाविंट रिज है वो नहीं बन पा रही हो। पैसाविंट रिज बनती वैसे कैसे है, सॉफ्ट पैलेट और पैलेटोफेरेंजियस मसल से बनती है, जिनने पढ़ा होगा, ठीक है ना। और सुपीरियर मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्टर मसल मतलब कि मान लो कि पैलेटोफेरेंजियस है और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, राइट, वो जाके अगर मिलेगी जहाँ पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे पैसाविंट रिज का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट, तभी ना वो पीछे आएगी। तो अगर जब हम लोग खाना खाते हैं इसलिए पैसाविंट रिज बन जाती है, ताकि हम लोग का खाना अपना नेजल कैविटी में ना चला जाए, नेजोफेरिंक्स में ना जाए, ठीक है ना, समझ लो। तो प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइपोनेजल स्पीच हो जाएगी, हाइपोनेजल स्पीच होगी क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। मास इन द पोस्टीरियर नेजल स्पेस, पोस्टीरियर नेजल स्पेस तो ऑब्वियसली मास है क्योंकि स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन के पास में। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ओटाइटिस मीडिया यूस्टैकिन ट्यूब के थ्रू जा सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टैकिन ट्यूब, राइट, कंडक्टिव हियरिंग लॉस कर सकता है। मास इन द नेजोफेरिंक्स, अब क्या हो सकता है कि कुछ ये हो सकता है कि मास बना ले, मास इन द नेजोफेरिंक्स एंड डिजिटल पाल्पेशन शुड नेवर बी डन, ठीक है। तो नेजल डिजिटल पाल्पेशन हमको कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देगा और मास होता है नेजोफेरिंक्स में, ठीक। अदर क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर, एक्सटेंट कितना है ट्यूमर का उसके हिसाब से हम लोग को और उसका क्लिनिकल फीचर मिलेगा, जैसे ब्रॉडनिंग ऑफ नेजल ब्रिज, प्रोप्टोसिस जो कि ऑर्बिट में होता है, स्वेलिंग ऑफ चीक, इंफ्राटेम्पोरल फोसा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्क्रीन नंबर 2, 3, 4, 6, राइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस मोस्टली बेस्ड ऑन क्लिनिकल पिक्चर, क्लिनिकल पिक्चर पे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। बेसिकली सिंपल सा बायोप्सी नहीं करते हैं, लेकिन अगर नेसेसरी हो तब भी कैन बी डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया विद ऑल द अरेंजमेंट टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड। यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड लिख दो, ठीक है ना, जरूरत नहीं है बायोप्सी करने की। इन्वेस्टिगेशंस, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन से इन्वेस्टिगेशन कराओ द हेड विद कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट। तो यहाँ पे एक क्लासिकल साइन मैंने आपको जो बताया था, हॉलमैन मिलर साइन होता है, एंटीरियर बोइंग और द पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस दिखेगा। एमआरआई करा सकते हो, कैरोटिड एंजियोग्राफी। कैरोटिड एंजियोग्राफी हम लोग इसलिए कराते हैं बेसिकली क्योंकि जब मैक्सिलरी मतलब कि मैक्सिलरी आर्टरी यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व होती है, राइट, तो उसका लाइगेशन कराने के लिए। द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर, इट्स विस्कुलैरिटी एंड फीडिंग वेसल्स में मोस्टली कम फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम, या एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम से आते हैं, राइट। एम्बोलाइजेशन ऑफ वेसल कैन बी डन टू डिक्रीज ब्लीडिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो एम्बोलाइजेशन कराना चाहिए हमें वेसल्स का, ताकि हम लोग कंट्रोल कर सके ब्लीडिंग, इसकी डिक्रीज कर सके ब्लीडिंग, किसकी ब्लीडिंग, हम लोग इसकी जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा की ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें, राइट। जस्ट सेकेंड, हाँ,
हाँ ओके, थोड़ा सा मोबाइल का, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दरअसल चार्ज नहीं था, वो डिस्चार्ज होने वाला था। ठीक है, ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट क्या है भाई, सर्जिकल एक्ससीजन इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे यूट्यूब से, गरीब आदमी हैं हम भी, ठीक है, स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, थोड़ा पैसे से भेजो यार ठीक है ना, अरे मजाक था, चलो तुम लोग से क्या पैसे लेंगे। ट्रीटमेंट पर आते हैं, ट्रीटमेंट पे आते हैं। सर्जिकल एक्ससीजन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, राइट। सर्जिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अप्रोचेस कैसे कर सकते हैं, देखो अप्रोचेस कैसे, 4 तरह के अप्रोचेस, ट्रांसपैलेटाइन, ट्रांसमैक्सिलरी, लेबियल कर सकते हैं, और कैसे जा सकते हैं, इंफ्राटेम्पोरल, इंट्राक्रेनियल, बहुत सारे अप्रोचेस हैं। ठीक है ना, बहुत सारे अप्रोचेस हैं। लेबियल अप्रोच भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना। जो इंफ्राटेम्पोरल, जो सब लेबियल एक्ससीजन मार के जगह मिड फेशियल डीग्लविंग, जिसको ट्रांसमैक्सिलरी कहते हैं। ठीक है ना, तो ट्रांसपैलेटाइन हो गया, ट्रांसपैलेटाइन प्लस सब लेबियल, तो उसको क्या कहते हैं, सरदाना अप्रोच करते हैं। ठीक है ना, सरदाना जी ने बनाया था, ट्रांसपैलेटाइन प्लस सबलेवियल। लेटरल राइनोटॉमी कर सकते हैं विद मीडियल मैक्सिलोटॉमी। कितना गजब गजब नाम है, राइनोटॉमी, मीडियल मैक्सिलेक्टॉमी, राइट। कितना डरावने डरावने, मेडिकल मैक्सिलेक्टॉमी, राइट, कितना डरावने डरावने नाम है। ठीक है ना, वाया डीग्लविंग अप्रोच, फेशियल इंसीजन। ठीक है ना, डरावने डरावने एकदम नाम रखते हैं सब साले के। अच्छा अच्छा कहा, नाम नहीं रख सकते, नहीं ये मीडियल है सारे, ये थोड़ा सा मीडियल कर लेना इसको, मेडिकल नहीं है। ठीक है ना, मीडियल मैक्सिलेक्टोमी, लेटरल राइनोस्टोमी और मीडियल मैक्सिलेक्टोमी। ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। एंडोस्कोपिक रिमूवल, ट्रांसमैक्सिलरी भी कर सकते हैं, ट्रांसमैक्सिलरी चाहे तो जा सकते हैं इसमें। ठीक है ना, मैक्सिलर स्विंग, वीस ऑपरेशन कर सकते हैं, इंफ्राटेम्पोरल फोसा अप्रोच, इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल अप्रोच, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं, और रिकरेंस इसमें देखी जा सकती है। ठीक है ना, तो क्या क्या कर सकते हैं, ट्रांसपैलेटाइन, देखो ये 3 चीज़ याद रखो, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूलो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओगे चलेगा सब। इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल अप्रोच, ठीक है ना, याद रखना क्या, ये रख लो। ये 3 चीज़ याद रखना, ट्रांसपैलेटाइन प्लस सबलेबियल, जो कि सरदाना अप्रोच है, और एक चीज़ पूछते हैं, लैटरल राइनोटॉमी प्लस मीडियल मैक्सिलेक्टमी, जो कि मिड फेशियल डीग्लविंग होता है, और फेशियल इंसीजन, बायोफेशियल इंसीजन, राइट। तो ट्रांसपैलेटाइन सबलेबियल क्या है, सरदाना, ट्रांसपैलेटाइन एक होता है अकेला, और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी कर सकते हैं अलॉन्ग विथ हार्मोनल थेरेपी। और रिकरेंस कितने केसेस में देख सकते हैं इसमें, 35% केसेस में इसमें रिकरेंस हो सकता है, राइट। तो ये बात रही आपकी कुछ जुवेनाइल नेज़ोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।